किसी गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था लच्छो। वह और उसकी सखियां रोज कुएं पर पानी भरने जाती थी तो खूब गपशप किया करती थी। एक दिन जब वह कुएं पर गई तो उसकी सखियां पहले से ही वहां बैठकर अपने सगाई ब्याह की बातें कर रही थी। एक सहेली जिसका नाम बंतो था बोली, मेरे पिता ने मेरे ब्याह के लिए कीमती वस्त्र खरीद रखे हैं। दूसरी ने कहा, मेरे लिए ससुराल में दुल्हन के ब्याह के सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। यूं सब लड़कियां बातें कर रही थी। कोई अपने भाई की बात कहती थी, कोई मामू की। लच्छो बेचारी सखियों की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसके पास कहने की कोई बात ही नहीं थी। बहुत पहले उसके माता पिता मर चुके थे और वे उसके लिए कोई धन दौलत भी नहीं छोड़ गए थे। कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका सहारा लेती। बेचारी अकेली थी। उसकी शादी का प्रबंध भला कौन करता। लेकिन उसका भी जी चाहता था कि वह भी सखियों की बातचीत में हिस्सा ले। इसलिए उसने यूं ही एक बात बनाई और कहा, मेरे चाचा भी परदेश से आ रहे हैं और मेरे लिए बहुत सारे जेवर, गहने और कपड़े लेके आएंगे। वहीं पास ही बैठा एक दुकानदार लड़कियों की ये सब बातें सुन रहा था। असल में वह एक चालाक ठग था जो गांव में कभी कभी आता था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेद मालूम किया करता था। जब उसका दांव लगता था लोगों को लूट लेता था। लच्छो की बात सुनकर वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन भेष बदलकर अपने घर चला आया। वो अपने साथ कीमती वस्त्र और आभूषण भी लाया। उसने लच्छो से कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। कई साल परदेश रहने के बाद बहुत सा धन कमाकर लौटा हूँ। मैं तुम्हारा ब्याह अपने एक धनी मित्र के बेटे से कराना चाहता हूँ। लच्छो एक भोली भाली सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने ठग की बातों का विश्वास ही कर लिया और घर का थोड़ा सा सामान बांधा, ठग के साथ चल पड़ी। जब वे दोनों ठग के घर जा रहे थे तो एक चिड़िया ने चींची करते हुए कहा, बहन लच्छो, तेरी अकल कहाँ चली गई। तू एक ठग से ठगी गई है। लच्छो पक्षियों की भाषा समझती थी। उसने अपने चाचा से पूछा, ये चिड़िया क्या कह रही है। ठग ने उत्तर दिया, चींची करना और शोर मचाना इन चिड़ियों की आदत है, हमें इनसे क्या मतलब। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक मोर मिला। उसने भी वही बात कही। फिर एक गीदड़ मिला। उसने भी यही बात दोहराई। लच्छो के पूछने पर ठग हर बार यह कह देता था कि शोर मचाना इन पशुओं और पक्षियों की आदत है, हमें इनसे क्या मतलब। वह ठग लच्छो को साथ लिए अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने सारा भेद अपने आप खोल दिया और लच्छो से कहा, मैं तुम्हारा चाचा वाचा कोई नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। लच्छो सुनकर बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसे रास्ते के पशु पक्षियों की बातें याद आई और अफसोस हुआ कि उसने उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वह तो वाकई ठग से ठगी गई थी। अब वहां से वह भागने की कोई तरकीबें सोचने लगी। ठग ने लच्छो को अपनी माँ के सुपुर्द किया और कहा कि उस पर कड़ी निगरानी रखे और खुद ठगी करने के लिए बाहर चला गया। ठग की माँ बूढ़ी थी, सर पर बाल भी बहुत कम थे। लच्छो के बाल बहुत लंबे, काले और सुंदर थे। बुढ़िया को लच्छो के बाल बहुत पसंद आए। उसने लच्छो से पूछा, तुम्हें ये सुंदर बाल कहाँ से मिले। लच्छो ने एकदम बात बनाई और बोली, यह सब मेरी माँ की कृपा है। हमारे घर में एक बड़ा सा डंडा है। मेरी माँ जब भी उससे मेरे सर पे मारती थी मेरे बाल लंबे होते जाते थे। हमारे गांव में बाल बढ़ाने का यह पुराना रिवाज है। बुढ़िया बोली, मेरे सर पे तो बहुत कम बाल हैं, क्या मेरे बाल भी लंबे हो सकते हैं। लच्छो ने झट से उत्तर दिया, क्यों नहीं, जरूर हो जाएंगे। आपके घर में जो ये बड़ा सा डंडा है वो भी उसी तरह का है जैसे मेरी माँ इस्तेमाल किया करती थी। बुढ़िया बाल उगाने की खुशी में सर पर डंडे खाने को भी तैयार हो गई। बोली, मेरे बाल भी अपनी तरह करवा दो ना। लच्छो तो इसी मौके की तलाश में थी। उसने धड़ाधड़ डंडे लेके उसके सर पे मारना शुरू कर दिया।
5-7 चोटों में ही बुढ़िया तो मर गई। लच्छो ने बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और दीवार के सहारे बैठा दिया। उसके बाद लच्छो ने घर का थोड़ा धन और सामान समेटा और वहां से भाग खड़ी हुई। ठग जब रात में घर पहुंचा तो उसने लच्छो को आवाज दी। उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वह नए वस्त्रों में बुढ़िया को ही लच्छो समझ रहा था। जब बार बार पुकारने पर कोई जवाब नहीं आया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने बुढ़िया को जोर से धक्का दे दिया। बुढ़िया गिर गई। उसने उसे उठाया तो पता चला कि यह तो लच्छो नहीं, उसकी माँ ही है। वो समझा कि उसके धक्के के गिरने की वजह से उसकी माँ मरी है। वह फपक फपक कर रोने लगा। फिर लच्छो पर बहुत गुस्सा भी आया और मन ही मन निश्चय किया कि वह लच्छो को तो वापस लाकर ही रहेगा। इधर लच्छो गांव में लौट कर आई तो ठग के डर से अपनी सखी के घर रहने लगी। फिर उसने सोचा डर से तो छुटकारा पाना ही होगा। उसने एक योजना बनाई। अपने घर के पिछवाड़े में एक खूब गहरा सा गड्ढा खुदवाया और उसे पतली पतली लकड़ियों से ढक दिया। उसके ऊपर खूब सारे पत्ते बिछा दिए। रात में जब सोती थी तो तकिए के पास एक तेज खंजर रखकर सोया करती थी। कुछ ही दिनों में ठग वहां पहुंचा। रात के अंधेरे में अंदर घुसा। लच्छो तो इसी इंतजार में थी। फट से खंजर निकालकर ठग पर वार किया, पर वो तो इस हमले के लिए तैयार ही नहीं था। पिछवाड़े की खिड़की खुली देखी तो वहां से कूद कर भागा। अंधेरे में उसे पता ही नहीं चला, जाकर गड्ढे में गिर गया। लच्छो ने खूब शोर मचाया, लोगों को इकट्ठा कर लिया। लोगों ने उसकी खूब पिटाई की और थाने में पहुंचा दिया। फिर लच्छो उस ठग के घर गई। उसका सारा धन और सामान छकड़े पर लाद कर अपने घर ले आई। धीरे धीरे आसपास के देहात में भी उसके वीरता के चर्चा होने लगे। बहुत से नौजवान उसके साथ ब्याह करने को तैयार थे। लच्छो ने अपनी पसंद से एक लड़के का साथ ब्याह किया। दोनों खुशी के रहने लगे। अब हमारी कहानी तो यहीं खत्म हुई। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।